प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सप्तपर्णी सम्मान 2020 श्री शाकिर अली कवि एवं समालोचक के नाते प्रतिष्ठित हैं। वे रचना कर्म को मनोविनोद अथवा वाग्विलास नहीं बल्कि जन जागरण का माध्यम मानते हैं। उनके निबंधों में प्रखर तर्कशीलता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आग्रह है। दूसरी ओर उनकी कविताएं सामान्य जन के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ उसके जीवन संघर्षों को पहचानने एवं उसकी ओर हाथ बढ़ाने का आह्वान करती है। विशेषकर बस्तर के आदिवासी समाज की दारुण सच्चाइयों का जो चित्रांकन शाकिर अली की कविताओं में मिलता है वह मर्मांतक है। उनकी कुछ पुस्तकों के शीर्षक तथा आलोचना का लोक धर्म, बचा रहा जाएगा बस्तर, नए जनतंत्र में आदि लेखक की जन पक्षधर वैचारिकता को प्रतिबिंबित करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन श्री शाकिर अली बिलासपुर को उनकी सुदीर्घ साहित्य साधना के उपलक्ष्य में उन्हें सप्तपर्णी सम्मान 2020 से सम्मानित करते हुए आनंद का अनुभव करता है। वह उनके सतत रचनाशील रहने हेतु शुभकामनाएं देता है। अध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2021। छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर की ओर से आज मुझे सप्तपर्णी सम्मान से नवाजा गया है। इसके लिए मैं हमारे सारे अग्रजों जो मंच पर उपस्थित हैं उन सब का मैं सम्मानपूर्वक धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में जो हमारे अग्रज साहित्यकार जिन सब से मैं प्रेरणा लेता रहा हूँ, जिनकी लेखनी को मैं पढ़ता रहा हूँ और उनसे पढ़ करके ही मैं आगे बढ़ा हूँ और मुझे रास्ता मिलता गया है। अभी इस अवसर पर एक दुख की भी बात है कि ललित सुरजन जी यहाँ पर नहीं है, जो 1976 से मैं उनके साथ जुड़ा था और पहली बार मैं उनके पास आया और मैंने उनसे कहा कि चलिए हम बिलासपुर में एक रचना नाम की नाट्य और सांस्कृतिक संगठन हम बना रहे हैं, उसमें चलिए युवा लोगों की। और वो गए यहाँ से 13 नवंबर 1976 को उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। उसके बाद मैं लगातार उनसे जुड़ा रहा। जब भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम या कोई होता तो मैं आ जाता, पहुँच जाता, तो मुझे देखते ही दूर से वो आवाज़ लगाते, लो शाकिर आ गए, शाकिर भी आ गए। तो वो जैसे लगता था मुझे जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वो एक कार्यकर्ता की तरह बहुत मंजे हुए इंसान थे
और मैं आज इस अवसर का प्रयोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए करना चाहता हूँ। वे समावेशी थे। उनके कैंपस में, उनके बाहों के भीतर में पूरा विशाल समाज समाया हुआ था। वे रोटरी क्लब की बात हो, चाहे किसी भी जन संगठनों की बात हो, वो सारे संगठनों से निरंतर जुड़े रहते थे और हर शहर में उनके साथी थे। तो वो एक फ़ोन करके धमतरी पहुंच जाते थे और बोलते थे कि भाई वहाँ पर एक फला कार्यक्रम करो, सारे लोग एकजुट हो जाते थे। उसी तरह वो कवर्धा पहुंच जाते थे, एक फ़ोन करके वहाँ पर शांति एवं एकता संगठन का एक कार्यक्रम हो जाता था। तो उनकी सक्रियता ने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में एक बहुत लंबा दौर देखा है और उन्होंने सबको जोड़ के रखा। मैं भी उनके ही संस्कारों से, उनके मार्गदर्शन में संस्कारित होता रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई में साहित्य के प्रति एक रुचि जागृत हुई। तो स्कूल डेज से ही मैंने, मेरे प्रिय लेखक के रूप में जब निबंध आया तो मैंने प्रेमचंद के बारे में लिखा। तो पता नहीं क्यों विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद मुझे साहित्य में गहरी रुचि रही और वो लगातार बढ़ती रही। मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा तो पता चला कि प्रेमचंद जो हमारे पुरोधा हैं, उनका एक निबंध था साहित्य का उद्देश्य। तो साहित्य की जो सोद्देश्यता के बारे में उन्होंने कहा कि साहित्य समाज के आगे जलती हुई मशाल की तरह है, जो रास्ता दिखाती है समाज को, सही रास्ते पर ले जाती है। उस चीज़ से प्रेरित होकर के मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक आंदोलन के रूप में साहित्य को लिया और प्रगतिशील लेखक संघ के आंदोलनकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में भी मैं जहाँ भी जाता था तो वहाँ पर एक नया वातावरण बनाने की कोशिश करता था। मैंने जगदलपुर में हमारे मित्र हैं विजय सिंह, उन सब के माध्यम से, वहाँ के वातावरण से मैंने बस्तर पर कविताएं लिखी। उनकी प्रेरणा से मैंने समीक्षाएं लिखना शुरू की, समालोचनाएं लिखना शुरू की। उसी तरह हमारे कवर्धा के हमारे मित्र हैं नीरज मंजीत जी, समयलाल विवेक जी और हमारे युवा साथी अजय चंद्रवंशी और बहुत सारे साथी जो वहाँ पर हैं, उन्होंने भी साहित्य को एक आंदोलन के रूप में लेते हुए समाज से जोड़ने की जो लगातार कोशिश में मेरा भी सहयोग दिया और मुझे एक रचनात्मक एक वातावरण मिला हर जगह। मेरे भीतर बहुत सारे मित्रों की रचनाएं हैं, मेरे भीतर बहुत सारे साहित्यकारों और बहुत सारी रचनाएं, मेरे शरीर, मेरे मन में सारी किताबें मौजूद हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो लगातार मुझे मेरे मित्रों की राइटिंग और सारे जो अग्रजों की जो किताबें और ज्ञान का जो कोश है, मुझे हमेशा वो करता है। मेरे गुरु राजेश्वर सक्सेना जी को मैं यहाँ याद करूँगा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बना के आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं अंत में अपनी कुछ जो लाइनें मैं लिख करके लाया हूँ, जो कविताएं मैंने पढ़ी हैं, उनको करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। नाज़िम हिकमत की 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे सुंदर समुद्र अभी तक लांघा नहीं गया, सबसे सुंदर बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, हमारे सबसे सुंदर दिन अभी देखे नहीं हमने, और सबसे सुंदर शब्द जो मैं तुमसे कहना चाहता था अभी कहे नहीं मैंने। मेरे मित्र हैं संजय श्याम जी, उनकी एक कविता मैं आपको छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। रायपुर के हैं। पृथ्वी का सबसे अच्छा समय, वह पृथ्वी का सबसे अच्छा समय होगा जब पिता दफ्तर से और स्कूल से बच्चे घर लौट रहे होंगे मुस्कुराते हुए। माँ ने सुलगाया होगा चूल्हा, मछली होगी बहन किसी लोकगीत की धुन में, एक जोड़ी बैल कांधे पर थामे, अन्नपूर्णा गाड़ी बढ़ रही होगी खलिहान की ओर। भाई ने छेड़ा होगा गलरिया, पंचायत में बैठे होंगे लोग पर पंचायत नहीं बैठी होगी। ये साहित्य की जो स्वदेशिता है, उस पर अपनी बात मैं दूसरों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। 2-4 लाइनें और मैं सुना के अपनी बात खत्म करूँगा। गोरकी के कोटेशन को मैं बताना चाहता हूँ। जनता एक बार स्वतंत्र और उन्मुक्त हो ले, फिर वह आप इन बातों का फैसला कर लेगी कि उसके लिए क्या उपयुक्त अथवा उचित है। लोगों में यह चेतना पैदा कर देना कि वे सब एक हैं,
बहुत बड़ी बात है। जब आदमी ये समझने लगता है कि लाखों दूसरे लोग भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके हृदय में बड़ा प्यार उमड़ आता है। अपने इर्द गिर्द के वातावरण के विरुद्ध संघर्ष ही मानव को मानव बनाता है। मैं एक रसूल हमजा तोप की कुछ पंक्तियां सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे पास है मातृभाषा, जीवन का अनुभव, लोगों के चित्र और चरित्र, गीतों की धुनें, इतिहास की समझ, न्याय भावना, प्यार, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य, अपने पिता की स्मृति, अपनी जनता का अतीत और भविष्य। हर सच्चे लेखक की चेतना अपनी जाति की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत होती है। सारी मानव जाति, समूची दुनिया की समस्याएं उसे बेचैन करती हैं, उसके दिल दिमाग में जगह पाती हैं। धन्यवाद।